अब पिथौरागढ़ भी हो रहा है डिजिटल। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या जरूरी सेवाएं, सब कुछ हुआ आसान एक ही ऐप में। सोर घाटी ऐप, पिथौरागढ़ का अपना ऐप। पिथौरागढ़ में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में 49 शिकायतें दर्ज की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने इनमें से 30 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। मिलन कार्यक्रम में और एडीएम साहब से हमने गुजारिश की थी कि हमारी नैनी सैनी से कुंडार वाली मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुई है। एडीएम साहब ने उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 1-2 महीने के अंदर ही वो दीवार का काम कंप्लीट हो गया है और हम आभार प्रकट करने आए हुए हैं एडीएम साहब का। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए प्रेषित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। शिविर में बीपीएल परिवार के दिव्यांग बसंत राम द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग ने उन्हें 27,713 रुपए का बिल थमाया है, जिसका भुगतान कर पाने में वह असमर्थ हैं। सीडीओ ने विद्युत विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता सुनवाई का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें 49 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी और जो है जनता जो है हमारी सामान्य जनता यहाँ पर आई थी, उसमें से 30 जो शिकायतें हैं उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है और कुछ शिकायतें इस तरीके की थी जिनके अंदर विभागीय प्रस्ताव बनने थे, उनके लिए समस्त संबंधित विभागों को सूचित किया गया है और कुछ शिकायतें इस तरीके की थी जिनका जो पुलिस से संबंधित थी, उसमें मौके पर ही पुलिस विभाग को यहाँ पर सूचित करते हुए उनको बुलाया गया और जो उससे संबंधित जो उनकी शिकायत थी उसको निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने आज जीबी गांव पहुंचकर गुलदार के हमले में घायल 9 वर्षीय बालक प्रकाश बिष्ट का हाल चाल जाना और परिवार को आर्थिक मदद दी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया, गुलदार अभी भी क्षेत्र में सक्रिय है। वन विभाग ने पिंजरे लगाए हैं, लेकिन गुलदार पकड़ में नहीं आ रहा। राष्ट्रीय सचिव महर ने वन विभाग से पीड़ित परिवार को अविलंब मुआवजा देने और ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान जीबी सूरज कुमार, ग्राम प्रधान उर्ग धर्मेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान घुनसेरा कमल भट्ट, पूर्व प्रधान चित्रंजन चंद, शंकर खड़ायत, दीपक चंद, आनंद धामी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में ब्रह्म कुमारीज राजयोग केंद्र में महाशिवरात्रि पर्व के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। हरेंद्र सिंह बोरा, हेमंती बोरा के आवास पर सुमधुर प्रवचन कीर्तन के पश्चात शिव ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संचालिका बहन ब्रह्म कुमारी पद्मा, नेपाल से आई भगवती थापा ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए मानव जीवन को समाज सेवा में सफल करने की प्रेरणा दी। ब्रह्म कुमारी महिमा ने सत्संग का महत्व समझाया। इस कार्यक्रम में सृष्टि बोरा, विक्रम सिंह, गोविंदी मेहता, नीतू वल्दिया, निर्मला, भावना आदि लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रधान संगठन जिंदाबाद, उत्तराखंड प्रधान संगठन जिंदाबाद। हमारा जिलाध्यक्ष कैसा हो? पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधान संगठन की जिला इकाई का सोमवार को गठन किया गया। चुनाव में सभी विकास खंडों के ब्लॉक अध्यक्षों ने भागीदारी की। सर्वसम्मति से हेमराज सिंह बिष्ट को जिला अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर चंचल सिंह धामी, दीपक उप्रेती, मनोज भंडारी, शमशेर सिंह पोखरियाल मौजूद रहे। कार्यकारिणी का विस्तार शीघ्र किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। नगर कोतवाली क्षेत्र के मच्छी बाजार इलाके में एक युवक ने 23 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गर्दन काट दी। इस घटना के बाद बाजार बंद हो गया। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम आकाश कुमार है। वह 27 साल का है और मन्नूगंज खुड़बुड़ा मोहल्ले में रहता है। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार में, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे
समय थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह का जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है, इस सभी चीज़ के लिए हमारी टीम पूछताछ कर। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, जिसमें मेंशन किया था दोस्ती है, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ काफ़ी महीनों से, ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे पर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया है कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर पर मिलाया गया, उसका फ़ोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज वहाँ पहुँची, जहाँ उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फ़ोन बंद करके कहीं गायब है। तो इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है, और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस, और लेकिन चूंकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था, और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया। मैं डॉक्टर मीर फारूक अहमद, MBBS MDDA बिस्ट हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हर किस्म का दर्द, जैसे पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर का पेन, डिलीवरी का दर्द, डायबिटीज़, न्यूरोपैथिक पेन वगैरह का इलाज हर वक्त अवेलेबल रहता है। चलें आए बिस्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।